बीजेपी की सरकार तो सुनने में ये आ रहा है कि अगले 2-3 दिन में गिर सकती है। वहां का जाट जिनको मारा था, इन्हीं जाटों को इसी सरकार ने मारा था, खट्टर की सरकार ने। दंगे के बाद सरकार गिर जाएगी। ये वो लोग पूरी जाट बरादरी नाराज है इस दंगे से, और सब जाटों और मुसलमानों ने मिलकर दंगे को रोका है। तो दुष्यंत चौटाला का बयान आ चुका है कि ये सुनियोजित या ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पुलिस कम कर रही है। मेंबर पार्लियामेंट जाट हैं, वो भी नूह के जो मेंबर पार्लियामेंट है, उनका भी बयान आ चुका है कि आपको यात्रा में हथियार ले जाने की क्या जरूरत थी, उन हथियार वालों को भी पकड़िए जिन्हें हरियाणा की सरकार पकड़। इस आदमी को उठा के मीडिया ही के लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए था। आप कैमरे के सामने बिठाए हुए हैं इसको, और फिर उसके बाद हमने उस डिबेट को छोड़ दिया, बाइकआउट किया। हम ऐसे आदमी के हमारे इतने गिरे पड़े थोड़े हैं कि हम किसी भी मुलजिम के जो एक्यूज है और जालिम है उसके साथ हम बैठ जाएंगे। हमने छोड़ को प्रमोट करने का एक मैकेनिज्म है जो बीजेपी का मीडिया इस मुल्क में डराने और इन गुंडों के हौसले बढ़ाने के तुम्हारे ये मंसूबे जो नापाक मंसूबे हैं मुल्क को जलाने के, हम उसे कामयाब नहीं होंगे। संस्थाएं हैं, ये सनातनी संस्थाएं नहीं है, इसलिए इस किस्म का जुलूस निकालना मुख्तलिफ बहानों से धर्म का नाम लेके सनातन धर्म को बदनाम करने की बात है। लेकिन जो मीडिया दिखा रही है डॉक्टर साहब की, मीडिया तो उन्हीं का है, दिखा रही है कि पत्थर जो है मुसलमानों ने फेंके, उसके बाद एक्शन का रिएक्शन हुआ। नहीं, आप देखिए, मीडिया की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और उसकी मिसाल मैं इस तरीके से देना चाहूंगा कि 2020 में दिल्ली का जो फिसाद हुआ था, बिल्कुल सेम रिपोर्टिंग दिल्ली के फिसाद की थी। याद है सब लोगों को, किसी का घर दिखाया कि देखिए यहाँ पे पत्थर जमा थे, मीडिया वाले ऊपर, पुलिस उतना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी जितना मीडिया इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अब भी वही मीडिया ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पुलिस कम कर रही है, और छतों पे घुस रहे हैं, और यहाँ पे बम था, और यहाँ पे पेट्रोल बम था, और यहाँ पे पत्थर था, और कहां से ट्रक भर के पत्थर जमा कर, ये सारी चीजें 2020 के दंगे में कहीं थी ना। 300-350 लोग गिरफ्तार हुए थे, ज्यादातर 90% लोगों बेकसूर साबित होकर जेलों के बाहर आ चुके हैं, बरी हो चुके ना जी। तो ये मीडिया एक खास वक्त में, खास माहौल के तहत, एक खास जरूरत के तहत इस किस्म का नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करता है। उस वक्त भी चुनाव सिर पे था, और अब राजस्थान में चुनाव सिर पे है जहां पर बीजेपी हारने वाली है, और अगले साल में हरियाणा का भी चुनाव है जहां पे बीजेपी की सरकार तो सुनने में आ रहा है कि अगले 2-3 दिन में गिर सकती है। ये जो दुष्यंत चौटाला हैं जेजेपी के, वो जाट उससे हैं, बरादरी से, और वहां का जाट जिनको मारा था, इन्हीं जाटों को इसी सरकार ने मारा था, खट्टर की सरकार ने। दंगे के बाद सरकार गिर जाएगी। ये वो लोग पूरी जाट बरादरी नाराज है इस दंगे से, और सब जाटों और मुसलमानों ने मिलकर दंगे को रोका है। तो दुष्यंत चौटाला का बयान आ चुका है कि ये सुनियोजित था, और इस तरीके से जो वहां के मेंबर पार्लियामेंट जाट हैं, वो भी नूह के जो मेंबर पार्लियामेंट है, उनका भी बयान आ चुका है कि आपको यात्रा में हथियार ले जाने की क्या जरूरत थी, उन हथियार वालों को भी पकड़िए जिन्हें हरियाणा की सरकार पकड़ दे रही। तो इस नाराजगी का अगर इसमें यही एक्शन जारी रहा तो इसका इम्कान है कि दुष्यंत चौटाला सरकार, जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वहां, वो सरकार से बाहर आ जाएं, तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन सवाल यह है डॉक्टर साहब कि आपने देखा दंगे के बाद, जब मेवात हरियाणा नूह में दंगे हुए, उसके बाद पूरे दिल्ली में बजरंग दल वालों ने रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया, लेकिन थाने के सामने, नागलोई थाने के सामने एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो सीधे हेट स्पीच के जमरे में आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि हेट स्पीच हो तो डायरेक्ट पुलिस एक्शन करेगी, लेकिन प्रशासन चाहे हरियाणा की हो या दिल्ली की हो, कुछ तत्परता इसमें नहीं दिखाती है। जब देखिए, वो सारी पुलिस जो बीजेपी के कंट्रोल में जहां कहीं भी है जी, पुलिस स्टेट के कंट्रोल में होती है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर सेंटर के कंट्रोल में है जी। तो हरियाणा में स्टेट है तो वो हरियाणा स्टेट के कंट्रोल में है। तो जहां पर भी पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है, वहां पुलिस अपनी रूल बुक के मुताबिक काम नहीं करती, बल्कि अपने सियासी आकाओं के इशारे पर उनकी खुशामद की खातिर काम करती है। इसलिए मुकदमात भी एक तरफा होते हैं, और इसलिए एक्शन भी एक तरफा होता है, और इसलिए रिपोर्ट्स भी एक तरफा आती हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पर चाहे जो कर ले, चाहे जितनी तुर्रम खानी दिखा लें, अदालत में जाके तो साबित करना पड़ता है एविडेंस की बुनियाद पर। यह नतीजा है कि आप ने 2020 के दंगों के लोग 2022 आते आते तक छूट भी गए और बरी भी हो गए। तो 2 साल आपने हैरेस तो किया, परेशान तो किया, बहुत सारी फैमिलीज जो हैं उनको जुल्म का शिकार तो बनाया, लेकिन मुल्क का अदालती निजाम अभी
इतना अंधा नहीं हुआ है कि पुलिस की हर बात पे यकीन कर ले। इसलिए वो थ्योरीज नाकाम हो जाती हैं। तो चाहे मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, या इस तरह के और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, जिन पर बीजेपी का कंट्रोल है, वो इंसाफ से काम अभी नहीं ले रहा है, और इंसाफ से काम नहीं लिया जाएगा तो अमन कभी कायम नहीं हो सकता। आखिरी सवाल है कि बिट्टू बजरंगी, जिन पे आरोप है दंगा भड़काने का, वो टीवी डिबेट में बैठ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, ना उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर तो मुसलमानों के घर पर चल रहा है, लेकिन सरकार जो उन पर एक्शन नहीं ले रही है। कल मैं था एक डिबेट में, वहां पर वो उसको बिठा दिया गया, तो हमने बहुत सख्त ऐतराज दिया। MIM के वारिस पठान साहब भी थे और मैं भी था, हम लोगों ने बहुत सख्त ऐतराज किया कि इस आदमी को उठा के मीडिया ही के लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए था। आप कैमरे के सामने बिठाए हुए हैं इसको, और फिर उसके बाद हमने उस डिबेट को छोड़ दिया, बाइकआउट किया। हम ऐसे आदमी के हमारे इतने गिरे पड़े थोड़े हैं कि हम किसी भी मुलजिम के जो एक्यूज है और जालिम है उसके साथ हम बैठ जाएंगे। हमने छोड़ दिया। तो खैर वो थोड़ी देर में उसको उन्होंने वहां से हटा दिया और फिर बाकी की डिबेट की। लेकिन मीडिया की ये कोशिश कि कभी वो मोनू मानेसर को कोई चैनल दिखा रहा है, कोई बिट्टू बजरंगी को दिखा रहा है, ये एक तासुर देने की कोशिश है तफाखुर का, कि साहब देखिए हमारे अंदर कितनी जान है कि हम जो जी चाहे कर लें, हमारा ग्लोरिफिकेशन मीडिया भी करेगा और पुलिस भी हमें छू नहीं सकती। तो ये गुंडागर्दी को प्रमोट करने का एक मैकेनिज्म है जो बीजेपी का मीडिया इस मुल्क में डराने और इन गुंडों के हौसले बढ़ाने के लिए कर रहा है। लेकिन ना किसी को डरने की ज़रूरत है, ना किसी को हौसले तोड़ने की ज़रूरत है। हमारे हौसले इस तरीके से पस्त पहले भी कभी नहीं हुए थे, आज भी कभी नहीं हुए। हाथ डाल के और गर्दन झुका के इस मुल्क में कोई तबका भी खड़ा नहीं होगा बीजेपी के सामने कि आओ और हमें गोली मार दो। ऐसा नहीं हो सकता। कई बार ये हो चुका है, बता चुके हैं कि तुम्हारे ये मंसूबे जो नापाक मंसूबे हैं मुल्क को जलाने के, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। और अब जो दंगे के नाम पर और दंगाइयों को पकड़ने के नाम पर जो एक्शन हो रहा है, ये सरकारी दंगा है। मैं इसे सरकारी दंगा कहता हूँ कि सरकार दंगा मचाए हुए है अब, क्योंकि जो मकसद था इस दंगे का, उस मकसद में तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेक्शन में काम करती है और उनकी मर्जी, उनके इशारे, उनके प्लान के मुताबिक काम करती है, वो वहाँ पे नाकाम हो गए। और नाकाम इसलिए हो गए कि वहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी है, जो एकता है वहाँ के जाटों में, सिखों में और मुसलमानों के बीच में, जो सदियों पुराना एक रिश्ता है, उस रिश्ते ने एक दूसरे की हिफाजत की। और वो नापाक मंसूबा जो RSS, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी तो पिट्ठू हैं उनके इशारों पर, उनके पेड गुंडे हैं ये। और इन गुंडों के जरिए जो फिसाद वो बपा करवाना चाहते थे, वहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता ने उसे नाकाम कर दिया। और उस नाकामी से झुझलाई हुई सरकार अब यकतरफा इक़दाम कर रही है। वरना सीधा सवाल ये पूछा जाना चाहिए सरकार से कि मोनू मानेसर तो कत्ल का मुल्जिम है, उसके खिलाफ FIR 6 FIR हरियाणा में है, 2 FIR राजस्थान में है। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ भी अब FIR हो गई। और कुछ ये खबरें भी मिलने में आई कि वो खुद एक लैंड माफिया है। बिट्टू बजरंगी ज़मीनों पे कब्जे करवाता है, बेईमानी करता है, गरीब लोगों की ज़मीनें दबाता है, ये सब करने वाला एक बदमाश है बिट्टू बजरंगी। उसके खिलाफ भी FIR है। तो उनके घर भी तो हरियाणा में है। क्या उनके घर पे बुलडोजर चलाया सरकार ने? वो कातिल जिन्होंने एक 19 साला मस्जिद के इमाम साद साहब का कत्ल किया और जो लोग गिरफ्तार हो गए, उन गिरफ्तार लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया क्या सरकार ने? अगर नहीं चलाया तो बहुत साफ बात है कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं। लेकिन तो सवाल ये पैदा होता है कि चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो या मध्य प्रदेश की, ये जो बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा और बुलडोजर नाना बने हुए लोग हैं, और ये बुलडोजर